Now we will calculate the electric field outside the shaded region. Outside the shaded region means S greater than A. S greater than A. Okay, so Amperian loop कैसा था? Amperian loop ऐसा था. Okay, magnetic field pointing up. So S greater than A मतलब एक पॉइंट बाहर लिया है. ठीक है. ठीक है. तो उस पे हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. सो हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेडेड रीजन. ओके, दिस इज द शेडेड रीजन which is given in the question. Okay, so the basic formula is that E dot dl equal to minus del phi by del t. So look closely. What this equation tells us is that this dot product can yield a result when the direction of electric field is along the direction of length element. Okay, so we have to carefully look at the direction of electric field, then we will look at the length element. तो पहले हमको क्या करना, पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखना होगा, देन उस डायरेक्शन पे हमको एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना होगा और वही हमको इधर पुट करना होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वो देखने के क्या करना होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी टी मतलब पॉइंटिंग अप. दिस मीन्स जेड, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे है. तो हमारा जो करंट किस डायरेक्शन में होगा, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, वो करंट इस डायरेक्शन में होगा, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में, मतलब फाई कैप में अगर फिंगर्स को मैंने काट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड डायरेक्शन पे. ठीक है, तो जिस जो आई का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वही करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, फाई कैप. ओके, सो मुझे डीएल भी कैसा होना होगा, डीएल भी फाई कैप होना होगा, फाई कैप होना होगा. तो डीएल अगर फाई कैप डायरेक्शन, तो एक अगर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें और उसका अगर पूरा इंटीग्रेशन कर ले तो क्या होगा, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द होल एम्पेरियन लूप, दिस विल कम आउट टू बी द 2 पाई एस. मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक दूरी है एस. ठीक है, और रेडियस क्या है, रेडियस शेडेड रीजन का रेडियस है ए. तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे, फाई कैप डायरेक्शन पे, और लेंथ एलिमेंट भी फाई कैप डायरेक्शन में लेना होगा. फाई कैप डायरेक्शन पे क्या होगा, 2 पाई एस फाई कैप. ओके, सो जैसे पहले किया था ऐसे ही है, और माइनस माइनस डेल टी फाई क्या होगा, बी डॉट डी ए. अभी क्या होगा, देखो अभी एक चीज़ देखना होगा तुमको कि ये जो बी और डी ए है, बी के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो मुझे लेना होगा. ठीक है, अभी डेल लिखूँगा मैं, डेल टी. उसके बाद क्या होगा, बी, सिंस दिस इज यूनिफॉर्म तो दिस विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, सो बी टी विल कम आउटसाइड. एंड द एरियल एलिमेंट जो होगा, एरियल एलिमेंट मतलब पूरा जो हमने एम्पेरियन लूप लिया है उसका एरिया नहीं होगा, हमको उस एरिया कंसीडर करना होगा जिस एरिया से फ्लक्स निकल रहा है. तो हमारा जो ये जो एम्पेरियन लूप फ्लक्स कवर कर रहा है वो किस एरिया से जा रहा है, इस एरिया से. तो ये एरिया से मुझे जो फ्लक्स जा रहा है वही ये जो एम्पेरियन लूप है वो कवर कर रहा है. ठीक है, दिस लूप इज कवरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्सेस कमिंग फ्रॉम दिस रीजन. तो मुझे इस होल लूप को कंसिडर करना होगा. ठीक है, तो मेरा होल लूप का एरिया क्या होगा, पाई एस स्क्वायर. ठीक है, हो गया ख़त्म. तो इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ई इंटू 2 पाई एस विच इज, एंड राइट में क्या होगा, राइट में होगा पाई एस स्क्वायर माइनस डेल बी बाई डेल टी. ओके, सो ई क्या होगा, ई होगा माइनस पाई पाई कैंसिल आउट, माइनस एस स्क्वायर बाई 2 एस एंड del b by del t. Direction is what, direction is phi cap for s greater than a. Okay, so this is the electric field for s greater than a.